APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले भारतवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ ही अपने मुस्लिम भाइयों को खासतौर से माह रबीउल अव्वल का जो महीना है ईद मिलादुन नबी का, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कंट्री और दुनिया के लोगों। उसी के साथ आज कलाम साहब जो हमारे कौम के लिए फ़ख्र एजाज हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर मुल्क और बैरूनी मुल्क में बसने वाले इंसानियत भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हम लोगों ने कलाम साहब के नाम को इसलिए सेलिब्रेट किया कि कलाम साहब ज़मीन से जुड़े उस गरीब गुरबा दबे कुचलों की आवाज़ बन के और उनके लिए प्रेरणा बन के आए कि गरीबी में भी फादर ऑफ मिजाल बना जा सकता है, गरीबी में भी साइंटिस्ट बना जा सकता है, गरीबी में भी किसी मुल्क का सबसे बड़ा एजाज का जो पोस्ट हो राष्ट्रपति का, वो सदर जमहूरिया बना जा सकता है। ये उन्होंने अपनी काविशों से अपनी मेहनत की बुनियाद पर दिखाया और बन के दिखाया, और साथ में उनको भारत रत्न भी। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र है इस मुल्क के लिए, कंट्री के साथ साथ कम्युनिटी के लिए। जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिला और संविधान के रचयिता बने, कलाम साहब भी हमारे भारत के लिए एक नया अध्याय लिख के लाए और हम लोगों को एक पहचान दी जो कहीं न कहीं हमारा कैरेक्टर और चरित्र धूमिल हो रहा था, उसको उन्होंने हौसला दिया, उसको एक चमक दी। तो कलाम साहब को हम प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, जैनियों को अपील करता हूँ कि कलाम साहब को ही प्रेरणा का स्रोत माने और उनकी कंपोजिट कल्चर को, उनकी मुश्तरका तहजीब को इकट्ठा कर लें, तो कभी नफरत नहीं फैलेगी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत आएगी। तो मोहब्बत का दिया जलाते हैं, इंसानियत की पैरोकारी करते हैं, नफरत की होली को जला देते हैं और दिवाली के दिए को चमका देते हैं, इस सोच के साथ कि दर पे आया हूँ तुम्हारे मैं सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजे की थाली बनकर, ईद के दिन तुमको मैं मिलने आया हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे घर में दिवाली पर। इस खुशी के साथ हम इस मुश्तरका तहजीब को साथ लिए चले। कलाम साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस मुश्तरका तहजीब को समेटे चलते हैं और उनकी जो खून बही थी मुल्क की आज़ादी के लिए, उसको हर वक्त याद करें तो कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि तब हम सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई पारसी था। अगर कोई था लड़ने वाला तो वो सिर्फ हिंदुस्तानी था, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। जलियांवाला बाग को याद करें, भगत सिंह को याद करें, बिस्मिल साहब को याद करें, और सब ने मिल के मुल्क की आज़ादी में जिस तरह से हिस्सा लिया, मुल्क को आज़ाद कराया। और सबों ने मिल के, चाहे जितने भी वज़ीर आज़म इस मुल्क के हुए, चाहे राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत की बनावट में अपना योगदान दिया, सदैव अपने आप को आगे रखा, मुल्क को बनाने में लगे रहे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुल्क का बादशाह इस गद्दी पर बैठता है, खुदा की कसम वो बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बैठाने वाला ऊपर वाला, और खुदा दिल के हाल को जानता है। और अगर किसी मुल्क के सरबराह की नीयत में खोट या खराबी आती है तो ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड उसको मुश्किलों में डाल देता है और वो ज़्यादा कामयाब नहीं होता, वो कहीं न कहीं फिर ध्वस्त हो जाता है। तो जो मुल्क का सरबराह हो, जो मुल्क का राजा हो, वो अपनी प्रजा के साथ, अपने बसने वाले अवाम के साथ दिल के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि वो उसकी अगवानी कर रहा है, वो उसकी सरबराही कर रहा है, और मुल्क में बसने वाले तमाम अवाम उनकी बातों पे लब्बैक कहते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ डिफरेंसेस होते हैं, उसके तरीके हैं, इसलिए सत्ता और विपक्ष है, और जिसका पक्ष है उसी का विपक्ष है, जिसकी पोजीशन है उसका अपोजिशन है, जिसकी पोजीशन नहीं उसका कोई अपोजिशन नहीं। इसलिए अगर किसी को पोजीशन पे बैठा है तो उसके अपोजिशन में भी आवाज़ आएगी। और इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान ने एक एक इंसान को वोट का राइट्स दिया है, उनको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, लेकिन संवैधानिक तरीके से, किसी को गाली देके नहीं, किसी को हमला करके नहीं, संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाइल में अपनी बातों को रखें और विरोध भी दर्ज कराएं, वो हक आपको हासिल है। तो फिर आज एक को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ, कलाम साहब के पद चिन्हों पे चलें, उनको प्रेरणा के स्रोत मारे, नफरत अपने आप मिट जाएगी, मोहब्बत की दिया जलती रहेगी।